देवताओं की। अरे भले पुरुषों, बीच में आना चाहिए था, छुटाने चाहिए थे रे, क्यों नाश करो हो देवताओं। नको अपन तो फूल बरसाव जो कर खागड़े बढ़ाया करें झोटे हो कल की दे देगा करो। ये हमारे देवताओं के लक्षण हैं। तो जनसाधारण का क्या होगा पुण्यात्मा, ये देख लो इस तत्व ज्ञान के अभाव से। अब थोड़ा सा मौखिक बताया गया दास। फिर क्या हुआ कि इन दोनों को लड़ते हुए देखकर इस काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ने एक सतम ठोक दिया बीच में। एक सिद्धि सेन के बीच में एक मोटा सा एक थांब पिल्लर, और वो तेजों में था, वो बहुत लंबा चौड़ा सिद्धि तक। जैसे अब ग्रीष्म ऋतु में तेज हवा चलती है ना, तो एक हुलिया सा उठा कर आंधी का, उसको चारों तरफ धूल, इसमें धूल भर जाती है, ऐसे चक्कर काटता हुआ नीचे से लेकर ऊपर तक दिखाई देता, ऐसा समझ लो। ईसा सतम था, बीच में आ गया। वो लड़ना भूल गए। तो दोनों जने सोचा भी, ने देखा ये कितना लंबा चौड़ा, एक ऊपर न चला गया कि नीचे ने। लंबी कथा है। फिर क्या हुआ, इतने में यो काल ज्योति निरंजन शिव रूप धारक है, अपने बेटे शिवजी जैसा रूप बनाकर और वहां प्रकट हो गया और इनसे बोला कि बेटो, ये पुत्रो, मेरी बात सुनो। तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम्हारी नालायकी है, तुम भगवान नहीं हो। अब ये सिद्ध करते हैं। ये है शिव पुराण पृष्ठ नंबर 17, विद्वेश्वर संहिता, अध्याय 9। यहाँ पर नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। आगे फिर क्या बोला, उनसे संबोधित करके कहने लगा, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। नो कहे और कोई भगवान को नहीं, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। इस प्रकार, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी कोई भगवान नहीं है। तुमने जो अज्ञान से ब्रह्मा विष्णु को कह रहा है ये काल ज्योति निरंजन ब्रह्म, तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूँ। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। क्या कहता, मैं ही ब्रह्म हूँ और मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ। अनुग्रह आदि कहीं मेरा कृत्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूँ। और ब्रह्म केशव, हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने में से मैं आत्मा हूँ। मैं सबका ईश हूँ, यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ 18 पर। इससे मैं इसे अज्ञात रूप हूँ। पीछे तुम्हें प्रगट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर, तो तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूँ।
हे पुत्रों, हे बेटो, काल कह रहा है, हे पुत्रों, ये कृत यानी ये डिपार्टमेंट उत्पत्ति और सतिथि का यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इससे इसी प्रकार से दूसरे दो कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कर्तव्य कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। सो पूर्व के कर्म तुमने समय से विसार दिए थे, रुद्र और महेश ने उनको नहीं बुलाया। अब 19 पर देखो, रूप वेश यानी रुद्र और महेश ने अपने आप को अभिमानी नहीं बनाया, तुमने बना दिया, इसलिए तुम्हारे को सीधा किया मैंने। रूप वेश कृत आसन वाहन आयुध आदि में हमारी साम्यता थी है। हे सौम्य, मेरे ज्ञान के विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता है। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि निमित्त ओंकार नामक यानी ओम मंत्र का मंत्र जप करो। यह अभिमान का दूर करने वाला सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। हो गया सीधा। आगे इसमें कई विश्लेषण दे रखे हैं इसका भी। उत्तर की ओर से मुख से आकार, पश्चिम की मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु, यानी ये ओम एक अक्षर जो है इस काल का ही है। उत्पन्न हुआ इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ यह एक ओंकार ऐसा एकाक्षर हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ज्योति निरंजन काल है, ब्रह्म है, ये कह रहा कि मेरा एक ओम अक्षर है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मेरा एक ओम मंत्र है, एक अक्षर, यह एक अक्षर ओम मेरा मंत्र है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्मन मुझ ब्रह्म का। और जो इसके अंतिम समय तक साधना करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और अपनी परम गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि मेरे वाली गति भी अनुत्तम है, अश्रेष्ठ है, घटिया है। इसलिए तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, तेरा फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। अब प्रश्न ये उठा था कि इस काल ने अपने आप को सर्वेश्वर, अपने आप को भगवान सिद्ध कर रखा है और पूर्ण परमात्मा को बुला दिया।